हेलो दोस्तों, हमारे पास आया है 200 एम्पियर इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन। तो अभी हम इसको रिपेयर करने वाले हैं और बताएंगे स्टेप बाय स्टेप इसमें कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम मशीन को एक बार खोल के इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ताकि हमको प्रॉब्लम पता चल सके और हम मशीन को आसानी से रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कवर खोल के इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसका प्रॉब्लम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारा कवर खुल चुका है, अभी दो मात्र एक स्क्रू है खोलना, ये भी हमने खोल दिया है। तो जो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमने मशीन को खोल दिया है। अभी हम इसको एक बार सीरीज में लगा के चेक कर लेते हैं इसमें सप्लाई आता है, चालू होता है कि नहीं आता है। ऐसे में कस्टमर का कहना है कि मशीन चालू बंद हो रहा है और प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो रहा है। तो हमने सीरीज में लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सीरीज में लगाया, मशीन ऑन हो चुका है, देख सकते हैं मशीन ऑन हो चुका है, पंखा भी चालू है, कंप्लीट वेरी भी हो रहा है। तो एक बार में इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसमें आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ऐसे तो कस्टमर के हिसाब से इसमें आउटपुट आना चाहिए। ये हमने डीसी रेंज में रखा मल्टीमीटर को और हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ऐसे में मशीन ऑन ऑफ तो हो ही रहा है अभी भी, और देख सकते हैं इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। आता भी है तो कभी आता है कभी छोड़ दे रहा है। देख सकते हैं अभी 20 वोल्ट 22 वोल्ट के आसपास आ रहा है और ये भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें मशीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही, तभी रिपेयर में आया है। बिना प्रॉब्लम के कोई मशीन रिपेयर में नहीं आता है दोस्तों। तो चलिए हम इसका स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम चेक करते हैं। सबसे पहले हम पावर कार्ड को चेक करेंगे, इसमें कोई लूज कनेक्शन हो क्या है। जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो लूज कनेक्शन जो है उसको हम सही कर लेंगे दोस्तों, फिर चलेंगे आगे वाले पॉइंट पे, यानी दूसरे टॉप कार्ड मिडल कार्ड को भी चेक करेंगे और वायर स्विच को भी चेक करेंगे। कनेक्शन तो सभी कंप्लीट दिख रहा है। अभी हम वायर को भी चेक कर लेंगे, कहीं से कटा फटा है क्या है। जो वायर कट गया है उसको हम अंदर थोड़ा कर देंगे, ताकि यहाँ से ब्रेक होता होगा तो भी सही हो जाएगा। बार बार हिलने डुलने के कारण भी हो सकता है अंदर से वायर कोई पॉइंट छोड़ दिया होगा। तो दोस्तों वायर भी कंप्लीट ओके दिख रहा है, वो वायर में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम फिर से एक बार हम सप्लाई देके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सप्लाई दे दिया है, मशीन भी ऑन हो चुका है। कस्टमर का कहना है जैसे वेल्डिंग करता है, जैसे वेल्डिंग करना चालू करता है वैसे मशीन बंद हो जाता है और आउटपुट भी आना बंद हो जाता है। ओसी लाइट नहीं आता है, पूरा मशीन बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसका स्विच है पूरा वर्किंग नहीं कर रहा है। एक तो इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आधा ऑफ हो रहा है और आधा देख सकते हैं आधे पे अटक जा रहा है आके। अभी हमने इसको चालू किया तो अभी कंप्लीट चालू भी नहीं हो रहा है।
एक तो सबसे पहले इसका स्विच बदल देंगे। अभी हमने सप्लाई दिया हुआ ही है, फिर भी मशीन ऑन नहीं हुआ है। तो कभी कभी छोटा प्रॉब्लम भी जल्दी नहीं मिलता है और मशीन जल्दी सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम। तो इसमें तो दोस्तों हमको स्विच का ही प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि मशीन कभी चालू हो जाता है और कभी बंद हो जाता है। अभी हमने चालू किया था तो मशीन कंप्लीट चल रहा था, और एक बार अभी हमने स्विच को बंद किया और फिर से चालू किया तो मशीन बंद हो गया, फिर चालू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो स्विच का प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम दूसरा प्रॉब्लम जो होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अंदर से इसका कॉन्टेक्ट छोड़ दिया होगा दोस्तों, नहीं थोड़ा कनेक्ट हो रहा होगा तो भी मशीन चालू होने हो सकता है। तो स्विच को हम निकाल दे रहे हैं और इसके जगह पर नया स्विच डालेंगे। ये 32 एम्पियर का स्विच आता है, जो कि हेवी मशीन आता है, हेवी स्विच आता है दोस्तों। और 16 एम्पियर का ना डालें, वरना हम स्विच ज़्यादा देर नहीं चलेगा, तुरंत खराब हो। ये हमारा पुराना स्विच है और ये नया स्विच अभी हम लगाने वाले हैं, जो कि 32 एम्पियर का सेम स्विच है दोस्तों, जो मशीन के साथ आता है। हम अच्छा वाला ही स्विच डालेंगे, वरना मशीन में फिर से प्रॉब्लम आने का चांस रहेगा। तो जो काम करना अच्छा करना, उस मटेरियल भी डालना वो अच्छा ही डालेंगे, ताकि हमको फिर से परेशानी ना हो और कस्टमर रेगुलर बना रहे। ये हमने मेन सप्लाई कनेक्शन लगा दिया। अभी हम जो पावर कार्ड में जाता है सप्लाई, वो उसको हम उसका कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा उसका भी कनेक्शन हो चुका है, जो कि पावर कार्ड में कैपेसिटर वाले कार्ड में जाता है। तो हमारा स्विच लग के रेडी हो चुका है दोस्तों। अभी हम मशीन को फिर से एक बार चालू करके चेक कर लेते हैं। ऐसे में चालू बंद होने का बहुत सारा रीज़न होता है, जो कि दोस्तों ये स्विच का भी प्रॉब्लम हो सकता है, वायर में भी फॉल्ट हो सकता है, और कोई कनेक्टर जो है लूज कनेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने सभी कनेक्शन को भी चेक कर लेना है एक बार, ताकि चालू बंद होने का कोई फिर से समस्या ना आए दोस्तों। तो अभी जो चालू बंद होने का चांस तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमने स्विच में से था, स्विच में को हमने नया डाल दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मशीन कंप्लीट रेडी चालू हो चुका है। अभी हम इसका एक बार फिर से आउटपुट चेक करेंगे और मशीन को फिर चालू बंद करके हम चेक करेंगे, ताकि हमको पता चल सके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, हमने जैसे कि स्विच को ऑन किए वैसे तुरंत मशीन ऑन हो चुका है, और पहले नहीं हो रहा था, और पहले आउटपुट भी कम आ रहा था, अभी कंप्लीट आ चुका है दोस्तों। अभी हमने सीरीज में ही लगाया है, अभी हम इसको डायरेक्ट लगा के भी चेक करेंगे और बताने वाले हैं। और जो चालू बंद हो रहा था वो भी सॉल्व हो चुका है। देख सकते हैं ये हमारा उसी भी प्रॉपर आ रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार डायरेक्ट लगा के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं। चलिए हमने डायरेक्ट 230 वोल्ट दे दिया है। अभी हम इसका आउटपुट दिखा रहे हैं कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका 72 वोल्ट कंप्लीट आउटपुट आ रहा है, जो कि जितना आना चाहिए था कंप्लीट आ चुका है, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर लिखें।